हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टडी अबाउट नाइट्रोजन साइकिल। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स एंड विदाउट एनी फर्दर रिडू लेट्स स्टार्ट। सो इस वीडियो में हम नाइट्रोजन साइकिल के स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, नाइट्रोजन जो स्लाइड आपके सामने प्रेजेंट है, स्टेजेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। सो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन इज़ की टू लाइफ, मतलब अनेबल टू प्रोड्यूस एमिनो एसिड्स। इफ़ प्लांट डू नॉट गेट इनफ नाइट्रोजन दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस इनफ एमिनो एसिड्स। ओके, सो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि प्लांट्स के ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स को अगर इनफ नाइट्रोजन ना मिले तो प्लांट्स में एमिनो एसिड्स नहीं बना पाते हैं, और यही एमिनो एसिड जो है प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो अगर प्लांट को नाइट्रोजन ना मिले तो वह येलोइश कलर का दिखने लगता है और उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। या फिर प्लांट में जो फ्रूट्स एंड फ्लावर आते हैं वो कैसे होते हैं, शेप एंड साइज़ में थोड़े अदर प्लांट्स के कंपेरिजन में स्मॉल आने लगते हैं। तो अब ये नाइट्रोजन प्लांट्स को मिलता कहाँ से? सो प्लांट्स गेट देयर नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल एंड नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। मतलब हमें पता है कि नाइट्रोजन का 78% नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, लेकिन प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन को एयर से नहीं ले पाते हैं। सो उन्हें नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है? सॉइल से मिलती है। सो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि डेफिनेशन क्या है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन साइकिल इज़ अ जियोकेमिकल प्रोसेस विच ट्रांसफर्स the insert nitrogen present in the atmosphere to a more unable from living organism। सो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि अब हम क्या देख रहे हैं, नाइट्रोजन साइकिल का जो है डेफिनेशन। सो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो बायोटिक एंड एबायोटिक प्रोसेस से होकर प्लांट तक पहुंचता है, और इस प्रोसेस की जो है रिसाइकलिंग होती रहती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। और ये नाइट्रोजन साइकिल अलग अलग स्टेजेस की हेल्प लेकर कंप्लीट की जाती है। सो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग स्टेजेस क्या है नाइट्रोजन साइकिल के। नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। सो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं नाइट्रिफिकेशन। सो नाइट्रोजन आप लोग देखते हैं कि इसमें फर्स्ट स्टेज है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे होता है? तो स्टूडेंट्स, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों में जो लेग्यूम प्रेजेंट होते हैं, जिनके थ्रू प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसका कन्वर्जन नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में होने लगता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एजेटोबैक्टर, राइजोबियम और फ्रैंकाई, ये जो बैक्टीरिया है, ये तीनों बैक्टीरिया मिलकर क्या करते हैं, मेजर रोल प्रोसेस करते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में। सो इस प्रोसेस में सॉइल से बैक्टीरिया जो होते हैं उनके हेल्प से नाइट्रोजन को फिक्सेशन किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम देखेंगे अमोनिफिकेशन। सो नाइट्रोजन जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो गैसियस नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से कंबाइन करता है और वहाँ पर अमोनिया बन जाता है जो सॉइल में प्रेजेंट होता है, और इस अमोनिया को जो प्लांट होते हैं उनमें इजीली एब्जॉर्ब कर पाते हैं थ्रू सॉइल। ओके, सो मोस्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है। वो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में प्रेजेंट होता है, और इन प्लांट्स की जो रूट है उसमें रूट नोड्यूल बन जाते हैं जिनके अंदर ये राइजोबियम प्रेजेंट रहता है। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं अमोनिफिकेशन। तो अमोनिफिकेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो अमोनिफिकेशन में इसमें एनिमल का वेस्ट और डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिकम्पोजिशन होकर अमोनिया रिलीज कर दिया जाता है वहाँ पर विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज़ में नाइट्रोजन होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। तो इस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का डिकम्पोजिशन होकर अमोनिया को रिलीज़ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इसे हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हमारा स्लाइड है नाइट्रिफिकेशन।
सो नाइट्रिफिकेशन में जो अमोनिया रिलीज हुआ है, फर्स्ट तो आप डेफिनेशन देख लीजिए इसका। द प्रोसेसेस इन विच द अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट एंड द नाइट्राइट इज कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन। सो हम और यहाँ पर ये जो नाइट्रिफिकेशन हो रहा है ये किसके हेल्प से हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरियम स्पीशीज। ओके, सो नाइट्रिफिकेशन में जो अमोनिया रिलीज हुआ है उसका कन्वर्जन नाइट्रिफिकेशन के दौरान नाइट्राइट और नाइट्रेट में किया जाता है। इस प्रोसेस को नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और वो क्या करते हैं? नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टीरिया की हेल्प से नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। सो लास्ट में हम देखते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ये हमारी लास्ट स्लाइड है, डीनाइट्रिफिकेशन। इसमें क्या होता है? बाय कन्वर्टिंग नाइट्रेट इनटू गैसियस नाइट्रोजन, मतलब जो नाइट्रेट है उसको ये गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, और ये किस बैक्टीरिया के हेल्प से हो रहा है? क्लॉस्ट्रिडियम एंड स्यूडोमोनास बैक्टीरिया। ठीक है, सो ये प्रोसेस क्या होती है? ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है। मीन्स जो डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस हो रही है ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगी, जो कि क्लॉस्ट्रिडियम और स्यूडोमोनास बैक्टीरिया के हेल्प से होगी। और यहाँ पर जो नाइट्रेट्स है उसको गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया जाता है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।